बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, आज हम रिसर्च पेपर डिस्कस करने वाले हैं, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अच्छा, याद रखिए, रिसर्च पेपर को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना। वो क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता चले कि टॉपिक को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद रिसर्च पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसमें रिसर्च क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे डाला जाता है, और उसके अलावा जो है वो उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, किस तरह का जो है वो रिसर्च क्वेश्चन है, उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, ये समझ लें कि इट्स ऑल अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी। जितनी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो सारी की सारी जो होती है वो एक रिसर्च पेपर में होती है। लाइक उसमें आपका रिसर्च क्वेश्चन, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन होता है। रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो है वो रिसर्च डिजाइन क्रिएट किया जाता है, और उसके अलावा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाता है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज की जाती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, रिपोर्ट राइटिंग की मतलब डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रपोजल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको एक रिसर्च पेपर में मिल जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया करता हूं कि रोजाना की बुनियाद पर एक रिसर्च पेपर लाजमी पढ़ें। वो स्टूडेंट जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, जो एक नाम कमाना चाहते हैं इस फील्ड में, जो रिसर्चर बनना चाहते हैं, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो एक रिसर्च पेपर लाजमी पढ़े। मैं गारंटी के साथ श्योर होकर लिख कर दे सकता हूं ये बात, आप 2 महीने लगातार रिसर्च पेपर पढ़ लें, एक एक रिसर्च पेपर, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वो जो के पंजाबी में कहते हैं ना कि मिन तरला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ। तो आप खुद से जो है वो इस काबिल हो जाएंगे, आप रिसर्च पेपर जो है वो लिख सकें, रिसर्च जो है वो रिसर्च कर सकें, लिख सकें, डाटा कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें, सारा के सारा जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, बगैर टाइम जो है वो जाया किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस रिसर्च का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक तो आपको वेरिएबल्स का पता चल गया। वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है जी, एक चीज क्लियर हो गई। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि आप ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि क्या लाइफ सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है इसका आपस में कोई ताल्लुक है। ठीक है, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हमें यहां से पता चल गया। पॉपुलेशन आपकी कौन सी है, यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी जो है वो आपका आपको अपने पॉपुलेशन का भी पता चल गया, अपने सैंपल का भी पता चल गया। यहीं से अब अगर आप लिटरेचर, लाइफ सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल वेलबींग के रिलेटेड जो है वो अगर आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो यहीं से आप अपना हाइपोथेसिस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी आगे इसके एब्स्ट्रैक्ट की जानब। अब एब्स्ट्रैक्ट होता है हर रिसर्च पेपर में। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, दो चीज, चार पांच चीजें होती हैं। एक तो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपका सैंपल होता है, उसके बाद जो है वो आपका हाइपोथेसिस जो है वो डिस्कस हुए हुए होते हैं, रिजल्ट्स डिस्कस हुए होते हैं, और वेरिएबल्स डिस्कस होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कैसे लिखा जाता है। दिस स्टडी वाज डिजाइंड टू असेस द रिलेशनशिप between life satisfaction with two components of psychological well-being, depression and self-esteem। यानी हमने यहाँ पर जो यहाँ पर लाइफ सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल वेलबींग है, तो लाइफ सेटिस्फेक्शन इट्स एन अदर वेरिएबल, साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है उसको हमने दो वेरिएबल लेकर, डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम। अब ये हमने कहाँ से लिए है, ये भी हमने लिटरेचर पढ़ा है। लिटरेचर ने ये कहा है, जब हमने लिटरेचर को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसान, हमने देखा कि इंसान की साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है। तो लिटरेचर ने हमें ये बताया कि साइकोलॉजिकल वेलबींग ये होती है कि इंसान का डिप्रेशन का लेवल कितना है, सेल्फ स्टीम का लेवल कितना है, एंजाइटी का लेवल कितना है, और डिफरेंट जो है वो जो है उसके वेरिएबल्स क्या क्या है। तो हमने वहां से फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग को लेना था, तो हमने डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम को ले लिया। ये चीज भी जो है ये भी आपको लिटरेचर बताता है। ठीक है जी। अच्छा जी,
बात कर रहे थे हम एब्स्ट्रैक्ट की, यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि दिस स्टडी वाज डिजाइंड टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फैक्शन विद टू कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, डिप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम अमंग यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सैंपल क्या था, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वाज यूज्ड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वाज यूज्ड टू ड्रॉ द सैंपल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है। फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है, कितनी, n इज इक्वल टू 200, ऐसे लिखते हैं जी सैंपल, कीप इन माइंड। एज रेंज ऑफ 18 to 24 with mean age 21 year and standard deviation 1.67 from different educational organizations of Karachi, फैसलाबाद एंड मुल्तान, पाकिस्तान। ठीक है जी। यहाँ क्या था, हमने कराची से सैंपल सेलेक्ट किया बिकॉज मैं कराची में भी काफी देर बल्कि रहा हूँ, मुल्तान में भी मैं खुद रहा हूँ क्योंकि मैं मुल्तान यूनिवर्सिटी में बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में, जामिया कराची में पढ़ता रहा हूँ, फैसलाबाद में मेरा अपना ताल्लुक है, मेरा होम सिटी है। तो बेसिकली हम 3 शहरों से डाटा कलेक्ट किया है हमने, डेमोग्राफिक फॉर्म, ठीक है जी, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल, डाइनर का जो तो है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल यूज किया, 5 आइटम्स का ये स्केल है। सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल हमने यूज किया, और उसके साथ रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल को जो है हमने यूज किया इन वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनके लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है जी। फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिग्रेशन एंड अनोवा वर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या किया, रिग्रेशन और अनोवा का इस्तेमाल किया। एनालिसिस, अनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। रिजल्ट्स शोड दैट डिप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम आर प्रिडिक्टर्स ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर हम क्या है, हम यहाँ पर अब प्रिडिक्टर्स को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या, अब प्रिडिक्टर का क्या मतलब होता है कि क्या डिप्रेशन का एक लेवल जो है, एक पॉइंट जो है वो चेंज होने से सेल्फ लाइफ सेटिस्फैक्शन में कितना चेंज आता है, या सेल्फ स्टीम का 1 यूनिट जो है वो चेंज होने से सेल्फ लाइफ सेटिस्फैक्शन में कितना चेंज आता है। दिस इज द बेसिकली प्रिडिक्शन। ठीक है, तो जब भी आपने प्रिडिक्ट करना हो तो आप वहां पर जो है वो रिग्रेशन को यूज करेंगे। एंड नो डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन लाइफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसीव्ड फैमिली इनकम एंड एज ऑफ द यंग अडल्ट फीमेल। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर क्या क्या देखना था कि क्या फैमिली इनकम जैसे जैसे बढ़ती है या कम होती है, डिप्रेशन का जो लाइफ सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा कम या ज्यादा से मुराद ये कि चेंज होता है। उसके अलावा जो है वो पार्टिसिपेंट की एज रेंज के चेंज होने के साथ साथ क्या जो है वो उसका इफेक्ट होता है लाइफ सेटिस्फैक्शन का। तो उसके लिए हमने क्या किया, अनोवा यूज किया। किसी एक वेरिएबल का जब हम इफेक्ट देखते हैं दूसरे वेरिएबल पर, तो हम उसके लिए जो है वो टी टेस्ट या अनोवा यूज करते हैं। ये हो गया। आगे जी इंट्रोडक्शन आ गया है कि इंट्रोडक्शन जो भी है ये आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने वेरिएबल्स को डिस्कस किया है कि जिस तरह ये लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने साइकोलॉजिकल वेलबींग को, यहाँ पर वुमेन आर मोर सस्पेक्टेबल टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल, वुमेन्स को हमने देखा कि उन हमने रिसर्च चुके वुमेन पे है, फीमेल्स पे है। तो हमने ये देखा कि फीमेल का जो है वो लिटरेचर क्या कहता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने साइकोलॉजिकल वेलबींग को देखा, फिर हमने आगे चल के जो है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी देखा, और बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जो है वो हमने ये सारा लिटरेचर डिस्कस किया हुआ है हमने रिसर्च पेपर में। इसका हम आपको इंशाल्लाह लिंक दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। आगे आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन हमने कैसे बनाया, वुड डिप्रेशन एंड सेल्फ स्टीम बी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम जो है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन के स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। दूसरा हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या था, डज लाइफ सेटिस्फैक्शन डिफर इन टर्म्स ऑफ परसीव्ड फैमिली इनकम एंड एज ऑफ यंग अडल्ट फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कि क्या जो फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की इनकम है और अडल्ट है, फैमिली इनकम है और जो उनकी एज है, क्या वो लाइफ सेटिस्फैक्शन पर उनका इफेक्ट होता है। ठीक है जी। ये सारा जो है ये हमारे रिसर्च क्वेश्चन थे। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि पहले या दूसरा लेक्चर में गालिबन बताया था कि जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, बेसिक आपकी चीज वो होता है, हमारे प्रोफेसर टीचर्स क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बताते ही नहीं है। हाइपोथेसिस, टॉपिक, ब्ला 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 सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। जिस चीज को पढ़ाने का वक्त होता है या जरूरत होती है उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये बहरहाल हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को। रिसर्च क्वेश्चन, आप हमेशा रिसर्च क्वेश्चन लिखें,
लेकिन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे हाइपोथेसिस मांगती हैं, लेकिन मैंने अपने पेपर में जो है वो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे पार्टिसिपेंट्स है जी, कि पार्टिसिपेंट हमने कहाँ से लिए, कैसे लिए, एज रेंज क्या थी, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, वो सारा जो है वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। प्रोसीजर, प्रोसीजर जी है कि वो कैसे हमने कहाँ गए, कैसे डाटा कलेक्ट किया, कैसे कैसे, वो सारा आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। अनोवा यूज किया हमने, एसपीएसएस का वॉल्यूम 19 यूज किया है। अब तो खैर वो बहुत आगे के वॉल्यूम्स आ गए एसपीएसएस के, लेकिन जब ये रिसर्च हुई थी तो ये वॉल्यूम 19 यूज किया गया था। आगे लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल के बारे में डिस्कस किया गया। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर्स में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट जो है वो हमने बनाई, उसमें क्या क्या था वो इसमें बता दिया गया है। सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल, ठीक है जी, ये डाइनर का एमन लार्सन ग्रिफन 1985 में इन्होंने बनाया, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। 5 पॉइंट स्केल, 5 आइटम स्केल है ये गालिबन, ठीक है जी। लेकर्ट स्केल है। सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल को हमने यूज किया, 36 आइटम्स पे है ये, जो है डिप्रेशन को मेजर करता है। उसके अलावा जो है 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है ये। उसके अलावा हमने रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल को मेजर किया, यूज किया फॉर सेल्फ स्टीम मेजरमेंट। फिर हमने लाइफ सेटिस्फेक्शन पे आ गए कि लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस में हमने उनको मेजर कर लिया। इसी तरह डिप्रेशन, सेल्फ स्टीम। एट द एंड जो है वो रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स में हमें क्या बताया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियर हमने 127 लिए, ज्वाइंट 73 लिए। जो फैमिली इनकम थी वो मीन 34,925 रुपए थी, ठीक है जी। उसके बाद एज आ जाती है पार्टिसिपेंट की 18 साल के, हमारे पास जो खवातीन थी वो 20 थी, 19 साल की 17 थी, 20 साल की 48 थी, 21 साल की 41 थी, 22 साल की 34 थी, 23 साल की 26 थी, 24 साल की 14 थी। तो इससे हमें यह भी पता चला कि ज़्यादातर जो एज होती है यूनिवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट्स की, उनमें 20 से लेकर 23 तक जो है, या 24 तक, जो 23 तक मोस्टली जो है वो एज रेंज पाई जाती है यूनिवर्सिटी में फीमेल्स की, ठीक है जी। आगे आ गया जी रिलेशनशिप आ गया जनाब डिप्रेशन और लाइफ सेटिस्फैक्शन का, -0.352। उसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस हमने किया तो पता चला कि जो डिप्रेशन है वो प्रिडिक्टर है लाइफ सेटिस्फैक्शन का, ठीक है जी। ये टेबल जो है इंशाल्लाह फिर मैं आगे चल के, टेबल तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि यानी इसका अगर एक पॉइंट चेंज हो तो उसमें जो है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन में चेंज आता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो स्टैंड ऑफ फ्यूशन को रिलेशन, फिर अगेन रिग्रेशन एनालिसिस आ गया। इसकी ये जनाब सेल्फ स्टीम और लाइफ सेटिस्फैक्शन का है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। फिर आगे जो है वो डिस्कशन आ गए। डिस्कशन में फिर हमने बता दिया है, डिस्कशन में हमारे रिजल्ट्स ने यह बताया था कि एज का और फैमिली इनकम का लाइफ सेटिस्फैक्शन पर कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम जो है दीज आर द प्रिडिक्टर्स ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो ये था जी आज का रिसर्च पेपर। इंशाल्लाह इसको हम जो है, अभी मैंने शॉर्ट टाइम में किया है, अब नेक्स्ट पेपर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो ज़रा ज़्यादा डिटेल में जो है वो हम उसको डिस्कस किया करेंगे। तो ठीक है जी, अभी मेरे पास ज़रा टाइम शॉर्ट था तो मैंने शॉर्ट टाइम में एक वीडियो बनाई है, तो आप इस पेपर को देखें। इसको इसका मैं लिंक जो है वो आपको दे देता हूँ। आपने अगर इस पूरे पेपर को पढ़ना हो या आपने इन चीज़ों को देखना हो कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, और रिजल्ट्स का सेक्शन कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, सैम्पल कैसे लिखते हैं, डिस्कशन कैसे लिखते हैं, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना सिर्फ आप पेपर पढ़िएगा बल्कि इस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी कीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखें रिसर्च वो होती है, आपने अगर रिसर्च की, मेरा लेक्चर आपने देखा हो वीडियो लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि रिसर्च जो होती है वो बेसिकली क्रिटिसाइजेबल होती है, वो क्रिटिक्स उस पर होता है, तो इस पर भी क्रिटिसिज्म करें, ताकि नेक्स्ट जब भी हम जो है वो रिसर्च करें, हम जो आप पॉइंट हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम उन पॉइंट्स का भी जो है वो ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ या अगले पेपर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।